हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही इजी रेसिपी चिकन चटपटा बनाने की रेसिपी। तो इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही डिलीशियस बनकर के तैयार होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी चिकन चटपटा मसाला। तो इसे बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बहुत डिलीशियस बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे चिकन को मैंने नमक के पानी के साथ बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है और 10 मिनट के लिए मैंने इसे एक स्ट्रेनर में डाल दिया था ताकि जो भी पानी है वो निकल जाए अच्छे से और हमारा जो चिकन है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चिकन 700 ग्राम लिया है। आप चाहें तो 1 केजी चिकन के साथ भी इसे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो पहले इस चिकन को हम मैरिनेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक। तो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लेमन जूस। तो यहाँ पे मैंने आधे नींबू का रस लिया है और अगर इसे टेबल स्पून में मेजर करेंगे तो ये लगभग 1 टेबल स्पून है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर और इसी पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप चाहें तो कश्मीरी की जगह रेगुलर मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर मिर्च तीखी ज़्यादा होती है तो आप उसे हाफ़ टी स्पून लीजिएगा। और अगर कश्मीरी ले रहे हैं तो वो 1 टीस्पून लेंगे। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर लूँगी। और अब डालेंगे 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल दी है और अब अपने हाथों से इसे हल्का हल्का इस तरह से करके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चिकन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए साइड में रख देती हूँ। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिया एक कढ़ाई और जैसे ही कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई तो इसके अंदर ऐड किया 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहें तो तेल 1 टेबल स्पून और भी ऐड कर सकते हैं, 3 की जगह 4 भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर ऐड किया हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 2 सूखी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और 1 मोटी इलायची डालेंगे, इसे मैंने ब्रेक करके डाला है। और 4 लौंग डालेंगे और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। फिर सारी चीज़ों को 10 सेकंड के लिए सौटे किया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज जिसे हमने चॉप करके लिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे। तो प्याज को हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसमें बस हल्का सा कलर आ जाए इतना हमें इसे कुक करना है। तो आप इसे कंटिन्यू स्टर करते रहें ताकि जो आपकी प्याज है वो एक साइड से जले ना। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। तो बस मुझे इतना ही इसे कुक करना है, इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। तो इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन और गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे। और हाई फ्लेम पे हम अपने चिकन को 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। तो इसे हमें बहुत अच्छे से फ्राई करना है, तब तक फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर पूरी तरह से चेंज ना हो जाए और हमारा जो चिकन है वो बहुत अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो इसे कंटिन्यू स्टर भी करते रहें और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे बहुत अच्छे से कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, चिकन को 5 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और हाफ़ टी स्पून लिया जीरे का पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। तो फ्रेंड्स, नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि नमक हमने मैरिनेशन में भी यूज़ किया है। और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून चाट का मसाला क्योंकि हम आज चटपटा चिकन बना रहे हैं और 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर। तो फ्रेंड्स, हल्दी भी हमने मैरिनेशन के टाइम पे डाला था और अब डाला है हाफ़ टी स्पून मिर्ची का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर मिर्ची डाला है और 1 टीस्पून डाला है धनिया का पाउडर। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और अगर आपके चिकन में पानी की ज़रूरत लग रही है तो आप इस पॉइंट पे 1 से 2 टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया और उसे ग्राइंडर में अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लिया है। तो वो हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे, यानी मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अब टमाटर जो है वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन टमाटर को हमें कुक करना है क्योंकि सारे मसाले तो कुक हो गए हैं लेकिन टमाटर नहीं हुआ है। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे कि इससे किसी कवर से या किसी प्लेट से इस तरह से कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 5 से 6 मिनट कुक करेंगे ताकि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से कुक हो जाए।
तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और हमारा टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है, यानी टमाटर बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। तो फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इस चिकन के अंदर टमाटर का पानी अभी है, ड्राई नहीं हुआ है। तो मैं इसे गैस की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेती हूँ, ताकि जो टमाटर का जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसे 3 से 4 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो गया है, यानी हमारा चिकन जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो गया है। अब इसे सिर्फ गलाना है। तो मैं इसमें अब थोड़ा सा डाल देती हूँ गरम मसाला पाउडर, जो कि अभी तक नहीं डाला था। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अगर आप मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून डालिएगा, मैंने होममेड डाला है। और 1 टीस्पून डालेंगे कसूरी मेथी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। फिर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चिकन चटपटा बहुत अमेजिंग बन कर के तैयार होता है। आप इसे रोटी चावल किसी भी चीज़ के साथ लें, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसके अंदर पानी डाल करके इसे अच्छे से कुक कर लेती हूँ, यानी गला लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे गिलास पानी का यूज़ किया है। आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी को डालिएगा। लेकिन इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत ज़्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी थिक ही रहती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे, ताकि इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पे बॉयल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, या फिर आप इसे तब तक कुक करें जब तक आपका चिकन अच्छे से टेंडर ना हो जाए। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो आप देख सकते हैं, ये दिखने में ही इतना ज़बरदस्त है, खाने में बहुत लाजवाब है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे सारे चिकन को मैं फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और आप चाहें तो इस पॉइंट पे इसे सर्व कर सकते हैं, और ये बहुत डिलीशियस है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा कटा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स, ये टोटली ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने इसके अंदर कसूरी मेथी का भी यूज़ किया है। अगर हो तो धनिया ऐड कीजिए, ना हो तो स्किप कर दीजिए। तो फिर से इन सारी चीज़ों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली के हर मेंबर को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी चिकन चटपटी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।